हेलो गाइज, माय नेम इज अभिराज। इंग्लिश हाउस एकेडमी में आप लोग के फिर से स्वागत मैं करता हूं मेरे दोस्त। और आज मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कन्वर्सेशन प्रैक्टिस 1 आप लोग के सामने लाया हूं मेरे दोस्त। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। और अगर इस पिछले लेक्चर को आप लोग नहीं देखे होंगे मेरे दोस्त, तो ज़रूर पिछले वीडियो लेक्चर को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं सभी कुछ समझाया हूँ दोस्त, एक्सप्लेन करके। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक बार मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मतलब होता है दोस्त कि समबडी हैज वर्कड इन द प्रेजेंट। कोई भी काम प्रेजेंट में कर चुके हो, कर लिया गया हो, है ना। कोई भी काम अगर प्रेजेंट में कर चुके हो, कर लिया गया हो, तो उसी को तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है दोस्त। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट काम तो ख़त्म कर चुका है प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट तो हो गया, लेकिन उसका प्रभाव अभी तो बाकी है ना, उसका प्रभाव प्रेजेंट में तो हो रहा। तो उसी को हम लोग क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं दोस्त। और आप लोग को जरूर मालूम होगा, इसमें आप लोग जानते होंगे कि मैं किस तरह से कन्वर्सेशन कर सकता हूँ एक दूसरे पर्सन से, है ना। तो मैं इसका बारे में प्रैक्टिस करके मैं आप लोग के बताना चाहूँगा दोस्त। सबसे पहले चलिए किस तरह से प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, और दोनों मिलके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। देखो, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोग का कि हैव यू प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म लगा दो प्लस ऑब्जेक्ट, फिर एस आई हैव प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो मेरे दोस्त। उसके बाद बट यू हैव नोट प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो। इसका मतलब होता है दोस्त, क्या हुआ कर चुका है, पहला में क्या हुआ कर चुका है, दूसरा में यस मैं कर चुका हूँ, यस मैं कर चुका हूँ, है ना। बट लेकिन आप नहीं कर चुके हो, लेकिन आप नहीं कर चुके हो। इसी प्रकार से आपको सेंटेंस को 20 सेंटेंस इससे बनाना है दोस्त, अब 20 सेंटेंस इससे बनाना है आपको। तभी तो आपको प्रैक्टिस करोगे आप लोग, तभी तो आप लोग आपके टंग पर यह सेंटेंस बैठ जाएगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में आपको हेल्प करेगा दोस्त। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसको करके, आप लोग तो इनको जानते होंगे दोस्त, अनुष्का को, जो विराट का जो वाइफ है, और इनका जो हस्बैंड है क्या विराट है, अनुष्का जो हस्बैंड क्या विराट कोहली है। और इन्होंने सबसे पहले अगर कहीं पर मिले हो तो पहले हाल समाचार तो पूछेगा ना दोस्त, एक दूसरे के बारे में कैसे हो, है ना। तो ये पूछेंगे इनसे विराट से, विराट जैसे कि हाउ आर यू विराट, हाउ आर यू विराट, आप कैसे हो विराट। तो आई एम प्रीटी वेल, आई एम प्रीटी वेल एंड थैंक्स, एंड व्हाट अबाउट यू, तो आई एम ऑल्सो प्रीटी वेल, मैं भी अच्छा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ये हमारा अनुष्का जी। सबसे पहले क्वेश्चन करेगा कि हैव यू, है ना, हैव यू टेकन कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पी चुके हो, है ना, क्या आप कॉफ़ी पी चुके हो, अनुष्का जी पूछेंगे विराट से। उसका विराट जब इसका रिप्लाई देंगे, क्वेश्चन का इनका रिप्लाई देंगे कि बोलेंगे यस आई हैव टेकन कॉफ़ी, हाँ मैं कॉफ़ी पी चुका हूँ। लेकिन बट, फिर बोलेंगे बट लेकिन यू हैव नॉट टेकन कॉफ़ी, लेकिन आप नहीं पी चुके हो, लेकिन आप नहीं पी चुके हो। फिर पूछेंगे हमारे अनुष्का जी इनसे पूछेंगे कि हैव यू प्लेड क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल चुके हो, क्या आप क्रिकेट खेल चुके हो। ये बोलेंगे यस आई हैव प्लेड क्रिकेट, हाँ मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। बट यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, लेकिन आप क्रिकेट नहीं खेल चुके हो। उसके बाद इन्होंने पूछेंगे कि हैव यू डांस इन द प्रोग्राम, हैव यू डांस इन द प्रोग्राम। हमारे अनुष्का जी से पूछेंगे विराट से कि हैव यू डांस इन द प्रोग्राम, क्या आप प्रोग्राम में डांस कर चुके हो। तो यस आई हैव डांस इन द प्रोग्राम, हाँ मैं प्रोग्राम में डांस कर चुके हो। बट यू हैव नॉट डांस इन द प्रोग्राम, लेकिन आप प्रोग्राम में नहीं डांस कर चुकी हो। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेंगे हमारे विराट जी से अनुष्का कि हैव यू ऑपरेटेड कंप्यूटर, क्या आप कंप्यूटर चला चुके हो। तो ये बोलेगा कि यस आई हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर, हाँ मैं कंप्यूटर चला चुका हूँ। बट यू हैव नॉट ऑपरेटेड कंप्यूटर, लेकिन आप कंप्यूटर नहीं चला चुकी हो, है ना। बोलेगा
फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे हमारे विराट जी से कि हैव यू गोन टू मुंबई, क्या आप मुंबई जा चुके हो। ये अभी रिप्लाई देंगे, अनुष्का का रिप्लाई देंगे हमारे विराट जी कि आई हैव, यस आई हैव गोन टू मुंबई, हाँ मैं मुंबई जा चुका हूँ। बट यू हैव नॉट गोन टू मुंबई, लेकिन आप नहीं जा चुके, आप मुंबई नहीं जा चुके हो। फिर अब फिर क्वेश्चन पूछेंगे हमारे विराट जी से, है ना, कि हैव यू प्रिपेयर्ड फूड, क्या आप खाना बना चुके हो। ये बोले यस आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, हाँ मैं खाना बना चुका हूँ। बट यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फूड, लेकिन आप खाना नहीं बना चुकी हो। उसके बाद ऐसे करके ये बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे, ये बहुत रिप्लाई भी दिए इनको। उसके बाद में फिर पूछा कि हैव यू टायर्ड, क्या आप थक चुके हो, है ना, क्या आप थक चुके हो। इस भी बोलेगा यस आई हैव टायर्ड, मैं थक चुका हूँ। बट यू हैव नॉट टायर्ड, लेकिन आप नहीं थक चुकी हो, है ना। फिर नहीं पूछेंगे कि हैव यू स्पेंड मनी, हैव यू स्पेंड मनी, क्या आप पैसे खर्च कर चुके हो। बोले यस आई हैव स्पेंड मनी, हाँ मैं पैसा खर्च कर चुका हूँ। बट यू हैव नॉट स्पेंड मनी, लेकिन आप पैसे नहीं खर्च कर चुकी हो। इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछेगा, अनुष्का ने इससे क्वेश्चन पूछा विराट जी से। अब तो फर्ज बनता है दोस्त, हमारे अनुष्का जी ने तो विराट कोहली से तो क्वेश्चन तो पूछ लें, लेकिन तो इनको तो भी फर्ज बनता है कि हमारे विराट जी अनुष्का से क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं हमारे अनुष्का जी से, तो हम लोग जानते हैं। देखो यह जो क्वेश्चन पूछेगा हैव से, क्या हैव यू टेकन समोसा, क्या आप समोसा खा चुके हो। ये बोलेगा नो आई हैव नॉट टेकन समोसा, लेकिन मैं समोसा नहीं खा चुका हूँ। बट यू हैव टेकन समोसा, लेकिन आपने समोसा खा चुके हो, आपने समोसा खा चुके हो। और फिर ये हमारे विराट जी इनसे क्वेश्चन पूछेगा कि हैव यू ऑपरेटेड सेलफोन, क्या आप सेलफोन चला चुके हो, क्या आप सेलफोन चला चुके हो। बोलोगे नो आई हैव नॉट ऑपरेटेड सेलफोन, मैं सेलफोन नहीं चला चुका हूँ। बट यू हैव ऑपरेटेड सेलफोन, लेकिन आप सेलफोन चला चुके हो। फिर ये हमारे विराट जी इनसे पूछेंगे अनुष्का से कि हैव यू लेफ्ट 50 kg, क्या आप 50 kg उठा सकते हो, क्या आप 50 kg उठा सकते हो। तो हमारे अनुष्का जी इसको रिप्लाई देंगे विराट जी को कि नो आई हैव नॉट लिफ्ट 50 kg, नहीं मैं 50 kg नहीं उठा चुका हूँ, लेकिन बट यू हैव लिफ्ट 50 kg, लेकिन आप 50 kg उठा चुके हो। उसके बाद फिर हमारे विराट जी इनसे पूछेगा कि हैव यू राइडन बाइक, क्या आप बाइक चला चुके हो। बोलो नो आई हैव नॉट राइडन बाइक, नो नहीं मैं बाइक नहीं चला चुका हूँ। बट यू हैव राइडन बाइक, लेकिन आप बाइक चला चुके हो। फिर हमारे विराट जी इनसे पूछेंगे क्या चीज़ कि हैव यू टेकन कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पी चुके हो। बोलेगा नो आई हैव नॉट टेकन कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी नहीं पी चुका हूँ। बट यू हैव टेकन कॉफ़ी, लेकिन आप कॉफ़ी पी चुके हो। इसी प्रकार से दोस्त, हमारे दोस्त एक दूसरे से टू पर्सन के बीच में क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोग करना ही होगा, इसी प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना ही होगा, तभी तो आप लोग को जवान पर इस सेंटेंस बैठेगा और फट दने आप एक दूसरे के बीच में आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो दोस्त। लेकिन आप लोग के तो मैं बता दिया हूँ कि दो पर्सन के बीच में रहेगा, दो पर्सन के अगर बात करनी हो तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर की यूज किस प्रकार करना है तो आप लोग जान गए होंगे। लेकिन थर्ड पर्सन इसमें चल आएगा, थर्ड पर्सन के बारे में पूछेगा तो मैं किस प्रकार से मैं इनको बताना एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगा, तो उसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा दोस्त। जब दो पर्सन के बीच में तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन तीन पर्सन रहेगा तो तीन पर्सन के बीच फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों से हमको बात करना है, तो किस प्रकार के मैं यूज करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए मैं देखता हूं अगले स्लाइड में दोस्त, आप लोग देख रहे होंगे
इस स्लाइड में। देखो दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ इस, अगर क्या फर्स्ट पर्सन मैं सचिन जी को लेते हूँ। आप लोग जानते होंगे हमारे महान क्रिकेटर, क्रिकेट है ना, फादर ऑफ क्रिकेट, हमारे भगवान क्रिकेट का पिता, इसको सचिन को दर्जा दिया गया दोस्त। हमारे MS जी जो बहुत अपने लाइफ में स्ट्रगल करके, मेहनत करके जो अपने मुकाम को हासिल किया दोस्त। ये भी हमारे इंडियन कैप्टन रह चुके हैं, और इसका कार्यभार जो कैप्टन का, जो अभी जो कैप्टन है हमारे इंडियन कैप्टन हमारे विराट कोहली है। तो इन्होंने बहुत अपने जीवन में स्ट्रगल किया, मेहनत किया, तभी तो आज इस मुकाम पर है। इनको पूरा वर्ल्ड में दोस्त जानता है। तो आप लोग भी मेहनत करिएगा तो ज़रूर आप लोग को जानेगा दोस्त। तो मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारे सचिन जी है वो फर्स्ट पर्सन मैं मान लेता हूँ, और MS जी है वो उसको क्या सेकंड पर्सन में मान लेता हूँ, और हमारे विराट जी क्या थर्ड पर्सन को मैं मान लेता हूँ। सबसे पहले तो क्रिकेट की दुनिया में तो हमारे सचिन जी तो आया ही है, उसके बाद हमारे MS जी आया, उसके बाद क्या विराट कोहली आया, और तीनों ने बहुत, है ना, माय फेवरेट प्लेयर है तीनों। उसके बाद देखो दोस्त मैं किस प्रकार से मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। चलिए हमारे सचिन जी पूछते हैं MS से, है ना, कि हैव यू गोन एब्रॉड, क्या आप विदेश जा चुके हो? तो हमारे MS जी इसको रिप्लाई देते हैं सचिन जी को, यस आई हैव गोन एब्रॉड, मैं विदेश जा चुका हूँ। उसके बाद में बट ही हैजेंट बोल सकता हो, ही हैजेंट गोन एब्रॉड, लेकिन वह विदेश नहीं जा चुका। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे MS जी, लेकिन वह विदेश नहीं जा चुका है। फिर हमारे सचिन जी MS से पूछेगा कि हैव यू टेकन डिनर, क्या आप डिनर कर चुके हो? हमारे MS जी रिप्लाई इनको देते हैं सचिन जी को कि यस आई हैव टेकन डिनर, मैं डिनर कर चुका हूँ। बट ही हैज नॉट टेकन डिनर, लेकिन वह डिनर नहीं कर चुका है। उसके बाद फिर हमारे सचिन जी पूछेंगे MS से कि हैव यू टेकन बाथ, क्या आप स्नान कर चुके हो? हैव यू टेकन बाथ, क्या आप स्नान कर चुके हो? तो फिर हमारे MS जी इनको रिप्लाई देंगे सचिन जी को यस आई हैव टेकन बाथ, हाँ मैं स्नान कर चुका हूँ। बट ही हैज नॉट टेकन बाथ, लेकिन वह स्नान नहीं कर चुके हैं। उसके बाद पूछेंगे हमारे फिर सचिन जी पूछेंगे MS से कि हैव यू प्लेड क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल चुके हो? तो MS जी बोलेंगे यस आई हैव प्लेड क्रिकेट, हाँ मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। बट ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, लेकिन वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है ना। फिर हमारे सचिन जी फिर इनसे पूछेंगे कि डू यू स्लेप्ट, है ना, हैव यू स्लेप्ट, क्या आप सो चुके हो? बोलो यस, इनको रिप्लाई देंगे हमारे MS जी यस आई हैव स्लेप्ट, हाँ मैं सो चुका हूँ। बट ही हैज नॉट स्लेप्ट, लेकिन वह नहीं सो चुका। फिर हमारे सचिन जी इनसे पूछेंगे कि हैव यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाजे खोल चुके हो? हमारे MS जी इनको रिप्लाई देंगे सचिन जी को यस आई हैव ओपन द डोर, हाँ मैं दरवाजे खोल चुका हूँ। बट ही हैज नॉट ओपन द डोर, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल चुका है। तो दोस्त आप लोग तो समझ गए होंगे कि मैं किस तरह से सेंटेंस क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ दोस्त। इसी प्रकार से आप लोग को सेंटेंस बनाना ही होगा, तभी तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाओगे दोस्त। उसी प्रकार से देखो थर्ड पर्सन हमारे, अब तो सचिन जी तो सवाल तो पूछ रहे हैं इन दोनों से, तो हमको तो MS जी की तो फर्ज बनता है कि सभी के बारे में पूछें, थर्ड पर्सन के बारे में पूछेगा। देखो MS जी कैसे पूछते हैं सवाल, क्वेश्चन ये पूछेंगे कि हैज ही टेकन कॉफी, क्या वह कॉफी पी चुका है? अब MS जी क्वेश्चन पूछेंगे सचिन जी, क्या वह कॉफी पी चुका है? तो हमारे सचिन जी रिप्लाई देंगे MS जी को यस ही हैज टेकन कॉफी, हाँ वह कॉफी पी चुका है। उसके बाद हमारे MS जी फिर सचिन जी से पूछेगा, है ना, कि हैव यू
गोन टू मुंबई, क्या वह मुंबई जा चुका है? तो हमारे सचिन जी बोलेगा यस ही हैज गोन टू मुंबई, हाँ वह मुंबई जा चुका है, बट आई हैव नॉट गोन टू मुंबई, लेकिन मैं मुंबई नहीं जा चुका हूँ। फिर हमारे एमए जी किससे पूछेंगे? सचिन से पूछेंगे। किसके बारे में? विराट के बारे में पूछेंगे। किसके बारे में? विराट के बारे में पूछेंगे। पूछेंगे कि हैव यू ऑपरेटेड कंप्यूटर, क्या हुआ कंप्यूटर चला चुके हैं? तो हमारे सचिन जी इनको बारे में बताएंगे यस ही हैज ऑपरेटेड कंप्यूटर, हाँ वे कंप्यूटर चला चुके हैं, बट आई हैव नॉट ऑपरेटेड कंप्यूटर, लेकिन मैं कंप्यूटर नहीं चला चुका हूँ। उसके बाद हमारे फिर एमएस पूछेंगे किससे? सचिन जी से कि हैव यू स्पोकन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल चुके हो? नहीं, हैव नहीं पूछेंगे दोस्त, मैं हैव नहीं, इनको बारे में पूछ रहा है ना, इससे है जी स्पोकन इंग्लिश, क्या हुआ इंग्लिश बोल चुके हैं, ये बोलेगा। हम रिप्लाई देंगे सचिन जी किसको? इसको बारे में, विराट के बारे में। यस ही हैज स्पोकन इंग्लिश, हाँ वह इंग्लिश बोल चुका है, बट आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका हूँ। उसके बाद फिर हमारे कौन? हमारे एमएस जी पूछेंगे सचिन जी से कि हैव यू, नहीं हैज टॉट इंग्लिश, क्या हुआ इंग्लिश पढ़ा चुका है? यस ही हैज टॉट इंग्लिश, हाँ वह इंग्लिश पढ़ा चुका है, बट आई हैव नॉट टॉट इंग्लिश, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा चुका हूँ दोस्त। तो आप लोग के समझ में तो आ गया होगा दोस्त कि मैं किस तरह से सेंटेंस को क्रिएट कर रहा हूँ। इसी प्रकार से आप लोग सेंटेंस को क्रिएट करके बनाना है और प्रैक्टिस करना है दोस्त। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, मनुष्य अभ्यास ही मनुष्य को काबिल बना देता है दोस्त। इन्होंने अगर अभ्यास नहीं किया होता दोस्त तो आज इन्होंने इस मुकाम को प्राप्त नहीं कर पाते दोस्त। तो इन्होंने प्रैक्टिस किया तभी तो आज मुकाम पर इन्होंने हासिल किया, है ना। तो कहता है कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलने आता, डूइंग कम्स बाय डूइंग, करने से करने आता दोस्त। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो कैसे आप लोग इंग्लिश में एक दूसरे से बात कर पाओगे दोस्त। तो मैं भी, मेरा ये स्टार्टअप है, मैं भी बिगनर्स हूँ दोस्त, आप लोग को सिखा रहा हूँ और आप लोग भी सीखिएगा। मैं भी आप लोग से सीखूंगा दोस्त। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप तो क्वेश्चन कर लिए हो दोस्त, तो एक बार मैं फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ दूसरे माध्यम से। हमारे सचिन जी पूछ रहे हैं एमएस जी से कि हैव यू प्रिपेयर्ड फूड, क्या आप खाना पका चुके हो? ये बोला यस आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, हाँ मैंने खाना पका चुका हूँ, बट ही हैज नॉट प्रिपेयर्ड फूड, लेकिन वह खाना नहीं पका चुका, है ना। तो इस तरह से आप लोग को सेंटेंस क्रिएट करना हो दोस्त। तो चलिए आज मैं यहीं तक रखता हूँ दोस्त। आई थिंक इट्स इनफ गाइज। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की समझ में आया होगा दोस्त, है ना। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, कीप लर्निंग।